नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का मतलब होता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स। मीन्स यह एक्ट कब लागू हुआ, किस उद्देश्य से लागू किया गया, एंड जो अधिनियम है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। आज की वीडियो में हम इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव एंड फीचर्स को कवर करेंगे, जिसमें आप वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से संबंधित सभी पॉइंट्स रिमाइंड रहें। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, हमारी संसद द्वारा पारित किया गया एक अधिनियम है, जिसको संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर 1972 में लागू किया गया था। मीन्स द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच वाज इंप्लीमेंटेड इन 1972, जो 1972 में इंप्लीमेंट हुआ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। किसकी सुरक्षा के लिए, किसको बचाने के लिए? हमारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, बर्ड्स एंड प्लांट्स हैं, इनको सुरक्षा देने के लिए, इनकी सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शंस के लिए भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया और संपूर्ण भारत में लागू किया गया यह अधिनियम जो है, इसको हम बोलते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। मीन्स 1972 यह हमारे अनुच्छेद 41 के अंदर मेंशन किया गया है, जो हमारा भारतीय संविधान है, जिसमें आर्टिकल्स 41 के अंदर इसको मेंशन किया गया है, जिसमें 66 सेक्शंस हैं एंड इसमें 6 अनुसूचियां हैं, जिसमें अलग अलग अनुसूची में अलग अलग इसकी विशेषताओं का एक्सप्लेनेशन है जो दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द प्रोटेक्शन एक्ट, मीन्स इस एक्ट के अनुसार द हंटिंग एंड हार्मिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। मीन्स ये जो हमारा एक्ट है, इस एक्ट के अनुसार किसी भी वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करना, किसी भी पक्षी का शिकार करना, किसी की खाल वगैरह का शिकार करना, स्किन जिसको बोलते हैं, इसके बाद इसको मारना, कोई भी नुकसान पहुंचाना, ये हमारा इस एक्ट में स्ट्रिक्टली क्या है, प्रोहिबिटेड है। तो ये जो इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय संसद द्वारा बनाया गया एक्ट है, जिसको 1972 में इंप्लीमेंट किया था, इसका मेन उद्देश्य आपका यही है कि हमारे वन्य जीवों को, वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, इन सभी को प्रोटेक्शन देना, ठीक, और शिकार करने वालों को रोकना। ये हमारे एक्ट का मूल या मुख्य एम है। अब इसमें कुछ और मुख्य ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड सम ऑब्जेक्टिव्स भी डिस्कस इन दिस स्लाइड। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। सबसे पहले, जैसे कि टू प्रोटेक्ट हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। मीन्स ये जो एक्ट है, ये सुरक्षा प्रदान करता है वाइल्ड एनिमल्स की, किससे? शिकारियों से। मीन्स ये क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही टू प्रोहिबिट, मीन्स पाबंदी, रोक, किसकी? शिकार की, वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स इत्यादि। एंड इम्पोज पनिशमेंट फॉर वायोलेटिंग द सेम। और जो इस गवर्नमेंट रूल्स हैं, अधिनियम है, इसको नहीं मानता है, उसको दंड देना। ये हमारे इस एक्ट के अंदर प्रावधान
किया गया है। सेकेंड है टू हेल्प cultivations and plant life and give teeth to setting up more protected animals park means एक तो हमारा जो पार्क वगैरह हैं, जैसे कि हम जू की बात करते हैं, नेशनल पार्क होते हैं। पहले हमारे 72 के पहले इंडिया में 5 ही हमारे ऐसे सेंचुरी या पार्क थे जो कि नेशनल केस में जाने जाते थे। लेकिन अब हमारी जो गवर्नमेंट है ये धीरे धीरे जहां पे लगता है कि यहाँ पे पार्क डिक्लेयर किया जा सकता है, नेशनल पार्क बनाया जा सकता है, तो ये सभी क्राइटेरिया हमारे इस एक्ट के अंदर मेंशन होते हैं कि भाई आप कितना एरिया होना चाहिए, कौन कौन से एनिमल्स होना चाहिए, जिसके बेसिस पे आप स्टडी करके एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया के लिए आप नेशनल पार्क डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मींस जो सेकंड पॉइंट है इसमें टू हेल्प कल्टीवेशन, एक तो ये मदद करता है, सहायता करता है कोई भी प्लांट के कल्टीवेशंस की, प्लांट की संरक्षण की, और इसमें जो हमारा एनिमल्स पार्क्स हैं इसको भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू एनिमल दैट आर नॉट इन डेंजर मीन्स जो हमारे जानवर पशु पक्षी ये डेंजर नहीं होते हैं, खतरनाक नहीं होते, जिनसे हमारे लिए कोई खतरा नहीं होता है, उनके लिए एक सिक्योरिटी भी प्रदान करता है। कौन? वाइल्ड एनिमल एक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ऑब्जेक्टिव में टू एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टू डिक्लेयर सर्टेन एरिया एज सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स मींस यह हमारे केंद्र और राज्य सरकार को सशक्त बनाता है और केंद्र राज्य सरकार को इस प्रावधान के अंदर, इस अधिनियम के अंदर ये अधिकार दिए जाते हैं कि आप किसी भी आवश्यक क्षेत्र के लिए आप सेंचुरी या नेशनल पार्क घोषित कर सकते हैं, और उसमें आपके जो वन्य जीव हैं उससे संबंधित आप कोई भी एम्प्लॉय है उसको रिक्रूट करके वहां पे असाइन कर सकते हो जो उसकी देखरेख करेगा। और फिफ्थ जो इसमें ऑब्जेक्टिव आपका है वो है टू गिव स्वीपिंग पावर टू लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी टू पनिश एनीबॉडी गिल्टी अंडर द एक्ट। इस अधिनियम के अनुसार यदि कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन अपराधी पाया जाता है तो जो इसमें ऑफिसर्स होते हैं, जो इसमें अथॉरिटी होती है जिसको सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट असाइन करती है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इनके पावर दी जाती है कि ये किसी भी अपराधी के लिए दंड दे सकते हैं, किसी भी अपराधी को दंडित कर सकते हैं, फाइन लगा सकते हैं, क्योंकि इनकी ये जवाबदारी है कि आपको अपने वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना है, बचा के रखना है। आपके वाइल्ड एनिमल्स हो गए, साथ ही प्लांट्स मतलब हम जानते हैं जितना भी हमारा फॉरेस्ट होता है उसमें हमारा सागौन सबसे ज्यादा होता है, और भी डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं जिनको सेफली बचाना, साथ ही इस जंगल में रहने वाले, फॉरेस्ट में रहने वाले जितने भी हमारे एनिमल्स वगैरह होते हैं उनको भी सुरक्षा प्रदान करना सभी ऑफिसर्स या जो भी सिक्योरिटी गार्ड असाइन किए जाते हैं उनकी जवाबदारी होती है। तो यह लोग यदि किसी को भी अपराधी पाते हैं, किसी को भी पकड़ते हैं, तो इनके लिए पावर दी जाती है कि आप उसको पनिश्ड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ मीन्स जो हमारा कानून कहता है, जो हमारे रूल्स कहते हैं उसके अनुसार आप इनको पनिशमेंट भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फीचर्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब इस प्रोटेक्शन एक्ट की क्या विशेषताएं हैं? तो इसमें सबसे पहले इट डिफाइंस वाइल्ड लाइफ रिलेटेड टर्मिनोलॉजी मीन्स हमारे वाइल्ड लाइफ से संबंधित जो भी इसमें टर्मिनोलॉजी है उसको डिफाइन किया गया है। किसके अंदर? ये जो हमारा अधिनियम है 1972 में बना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसके अंदर सभी चीजें स्पेसिफाई की गई हैं। सेकेंड पॉइंट है द एक्ट कंटेन्स 66 सेक्शंस। ये जो एक्ट है इसके अंदर 66 सेक्शंस हैं में डिवाइड किया गया है और 7 चैप्टर हैं इंटू 7 चैप्टर्स एंड 6 शेड्यूल्स मीन्स
6 अनुसूचियां, 7 चैप्टर्स एंड 66 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया गया है, जो कि हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल्स नंबर 41 के अंदर मेंशन है। ये भी एक विशेषता है। थर्ड इसका पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड। मीन्स ये जो अधिनियम है यह हमारा वन्यजीव संरक्षण से संबंधित कोई भी एडवाइजरी बोर्ड है उसको अपॉइंट कर सकता है। अपॉइंट करने के बाद वो अपने किसी भी एम्प्लॉय के लिए रिक्रूट करते हैं, और रिक्रूट करने के बाद उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिफरेंट नेशनल पार्क्स, डिफरेंट फॉरेस्ट, ये जगहों पे इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। ठीक। नाउ वाइल्ड लाइफ वार्डन, देयर पावर्स, ड्यूटीज एटसेट्रा। जैसे कि हमारे हॉस्टल वार्डन होते हैं, इसी प्रकार से हमारे जो वाइल्ड लाइफ वार्डन होते हैं, वार्डन वगैरह होते हैं, और उन्हें जो पावर दी जाती है और जो ड्यूटी असाइन की जाती है उसके अनुसार ये लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। ये हमारा किसकी विशेषता है, प्रोटेक्शन एक्ट, क्योंकि उसमें यह सब पहले से मेंशन किया गया है, जो संसद के द्वारा सबसे पहले पास हुआ होगा। पास होने के बाद इसको 1972 में अप्लाई किया गया, इंप्लीमेंट किया गया। नाउ इट प्रोवाइड फॉर सेटिंग अप ऑफ नेशनल पार्क्स। ये जो अधिनियम है ये इसके अंदर ये भी मेंशन है कि हम कोई नया पार्क है, जो नेशनल पार्क है, कोई सेंचुरीज है, इन सब के लिए हम क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया के लिए यदि आपका वो सूटेबल है और वहां पे बनाने लायक है, योग्य है, तो इस एक्ट के अंदर ये भी प्रावधान है कि आप उसको डिक्लेयर, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है, यदि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है तो वो, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर यदि आता है तो ये लोग हमारे क्या है, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह इसको बना सकते हैं। इट प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल जू अथॉरिटी। मीन्स जो हमारा संविधान है यह हमें परमिशन देता है कि इसको हम सेंट्रल जू अथॉरिटी, या इसके लिए हमें क्या करता है, संरक्षण भी प्रदान करता है। और जो हमारी सेंट्रल जो अथॉरिटी होती है, मीन्स उसके जो ऑफिसर्स होते हैं, एम्प्लॉय होती है जिसकी ये जवाबदारी होती है, वो सारी चीजें इस हमारे आर्टिकल्स, मीन्स हमारा जो एक्ट है उसके अंदर पहले से लिखी हुई हैं, और उसी के बेसिस पे सारी गाइडलाइंस या प्रावधान किए जाते हैं। 6 नंबर पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स फॉर लीगल पावर टू ऑफिसर्स एंड पनिशमेंट टू ऑफेंडर्स। मीन्स जो ऑफिसर हैं उनके लिए लीगल पावर दी गई है, शक्तियां दी गई हैं, और जो अपराधी है उनको पनिशमेंट वो ऑफिसर दे सकता है, मीन्स उसको पनिश कर सकते हैं। ये हमारे इस एक्ट में जो विशेषताएं हैं उसके अंदर आता है। नेक्स्ट है दोस्तों लास्ट पॉइंट, वेरी माइल्ड पेनाल्टी एंड पनिशमेंट आर प्रोवाइडेड फॉर एन ऑफेंडर अंडर द एक्ट। जो हमारा 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके अनुसार इसमें बहुत ही माइल्ड, मतलब कम पेनाल्टी का प्रावधान रखा गया है, एंड इसमें कम सजा का प्रावधान है जो कि आपका ये एक्ट है इसके अनुसार। तो मीन्स जैसे कि हम देखते हैं कि जितने भी हमारे एक्ट होते हैं, चाहे कोई भी हमारे कानून हैं, यह सब हमारे अलग अलग ईयर्स में क्या है, इसको डेवलप किया जाता है। जैसे ये 1972 में सबसे पहले आपका लागू हुआ, उसके पहले सिर्फ हमारे 5 नेशनल पार्क थे, लेकिन इसके बाद आने वाले समय में इसमें कुछ और अतिरिक्त चीजों को ऐड किया जा सकता है। मीन्स जैसे कि आपके सजा का प्रावधान बढ़ाया जा सकता है, आपका जो पेनल्टी है, फाइन्स है, उसको भी बढ़ाया जा सकता है, और इसमें से कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो इसके उपयोग के अनुसार नहीं होंगे तो उनको इससे हटाया भी जा सकता है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अथॉरिटी होती है, वह जब हमारे गवर्नमेंट के लिए या हमारी संसद या इसमें विधानसभा में जब इससे संबंधित कोई भी कंटेंट रखा जाता है, तो जो हमारा पक्ष और विपक्ष होता है, सबसे पहले इस पे बहस होती है और इससे संबंधित डिस्कशन होता है, और इसके बाद यदि हमको लगता है कि इसमें हमें कुछ करेक्शंस की आवश्यकता है, इसमें कुछ अतिरिक्त चीजें जोड़ने की आवश्यकता है,
तो ये हमारी विधानसभा में, यदि स्टेट की बात करें तो हमारी विधानसभा, और यदि हम सेंटर की बात करें तो संसद में इसका बिल बनाया जाता है। बिल बनाने के बाद इसको लोकसभा राज्यसभा में पास करके फाइनली इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।